नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप भी शनि ग्रह की कृपा पाना चाहते हैं? ऐसी कृपा जो आपको जीवन में माला माल बना दे, आपके जीवन की सभी दुख दरिद्रताएं और तंगी को दूर भगा के आपके जीवन में खुशहालियां लेकर आए। दोस्तों, आपके बढ़ते हुए कदम को ऐसी रफ्तार दे दे आप आसमान छूने वाले बन जाएं। यही होती है एक शनि की कृपा। शनि की कृपा पाने के लिए कुछ जीव जंतु और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, यही कीड़ों मकोड़ों से संबंधित और इनसे जुड़े हुए बेहतरीन उपाय की चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ। एक उपाय ऐसा जो खोल दे आपकी बंद किस्मत का ताला। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ निर्जीव चीज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे ग्रहों से संबंध रखते हैं। जब ये संबंध ग्रहों से है तो इन्हीं संबंधित वस्तु या फिर जीव इनसे कुछ न कुछ उपाय कर लिया जाता है। जब भी आपको किसी ग्रह संबंधित पीड़ा आती है तब हम जानवर को कुछ न कुछ खिलाते हैं, पक्षियों को डालते हैं, मछलियों को खिलाते हैं, न जाने कितने तरह के हम उपाय करते हैं। पर यदि आपको शनि ग्रह से संबंधित पीड़ा मिल रही है तब सीधा सा एक काम होता है जो कि कीड़े मकोड़े होते हैं, इनसे ही संबंधित कुछ उपाय होते हैं। इनको हमको देना क्या है, कैसे देना है, क्या देना है, क्या है, कौन से कीड़े मकोड़े हैं, घर में आ जाए तो आपको क्या करना है, बाहर है तो आपको कैसे उपाय करने हैं, यही सब चर्चा और जानकारी लेकर हम आपके पास आए हैं। ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर भगा देगी। तो सबसे पहले समझते हैं इसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसे चीटा बोलते हैं, इसे मकोड़े भी बोलते हैं, इसे मुगला भी बोलते हैं, महाराष्ट्र साइड में इसे मुगला भी बोलते हैं, और बाकी साइड में क्या क्या बोलते हैं आप कमेंट साइड में जरूर बताइएगा। इस चीटे की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि बचपन में अगर किसी को काट लेता था, पकड़ लेता था, उसको जल्दी छोड़ता नहीं था। किसी न किसी को जरूर काटा होगा। ये इतने तेज पकड़ते हैं कि खींचने पे खून तक निकाल देते हैं। जब ये किसी को पकड़ता है और खींचने पे उसका सर उसी में रह जाता है और उसका धड़ हाथ में आ जाता है। इतनी जबरदस्त पकड़ होती है इसकी। यही वो चींटे हैं, यही वो मकोड़े हैं, यही वो कीट है जो आपके शनि ग्रह से निकलने का, परेशानियों से निकलने का यही वो उपाय है, यही वो रास्ता है। हमने कहीं ना कहीं कुछ उपाय ऐसे होते हैं, हम कई उपाय करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। अगर एक उपाय ऐसा कोई मिल जाए जिससे हम कर लें और हमको मेरा भला हो जाए तो हम उसे ही बढ़िया मानते हैं। तो अगर शनि ग्रह की कृपा पाना चाहते हैं और शनि ग्रह के दोष दूर करना चाहते हैं, ये वो चीटे होते हैं, यही वो कीड़े होते हैं। अगर आप इनसे उपाय कर लिए तो आपको बड़े बड़े उपाय नहीं करने पड़ेंगे, एक छोटे से उपाय से आपका कार्य हो जाएगा। अब ये चीटे जो है ये आपके घर में भी निकलते हैं, आपके घर में भी आते हैं। कई बार ये अंडे इधर से उधर ले जाते हैं। कई बार घर में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो शनि का प्रभाव आपके घर में दिखना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपके घर में ऐसे बड़े बड़े चींटे आते हैं, छोटी चींटियां भी आती हैं, उससे एक बड़ी चींटी होती है, एक लाल कलर की छोटी चींटियां होती हैं, एक काले कलर की बड़ी चींटियां होती हैं। चींटियां अपना घर कहीं भी बना लेती हैं, पेड़ के नीचे बना लेती हैं, पेड़ की डाली पर बना लेती हैं, टहनियों पर बना लेती हैं, मिट्टी खोद कर इसी तरह से ये रहती हैं। ये शनि की चीज होती हैं। शनि आपके अगर बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ परेशानियां शुरू हो जाती हैं, शनि आपको रास्ता भी देते हैं कि बेटा उपाय कर लो वरना तुम्हारा ये समय आ गया है कि अब तुम परेशानी में आओगे। अब किसी के घर में अगर ऐसी चिट्ठियां निकल जाए तो घबराना नहीं है, मारना नहीं है। तो सबसे पहले ये समझदारी आपको अपने अंदर रखनी है। कीट पतंगे, जीव जंतु, छोटा बड़ा कोई भी ये जीवित है, इनके अंदर जीव चल रहा है, परमात्मा के दिए हुए इनके अंदर प्राण है। अगर आप इनको मारते हो, कई लोगों को ये देखा गया है, लोग कुत्तों को मारते हैं, उनके प्रति गलत भावना रखते हैं। अगर कोई जीव आपसे संबंध बना रहा, आपके आसपास दिख रहा है, आपके साथ जुड़ रहा है, आपको बार बार मिल रहा है, इसको अनदेखा मत करिए, इसको अपने जीवन में उतारिए। अगर आपको बार बार कोई अपंग व्यक्ति दिख रहा है तो आपकी किस्मत का रास्ता वहीं से खुलेगा। कई बार आपको गाय दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं आपकी किस्मत का रास्ता वहीं से है। अगर बार बार आपको कुत्ते दिखाई देते हैं, अगर आपको कुत्ते के प्रति कोई भावना दिखती है तो वहीं से आपका ये रास्ता है। उन्हीं की सेवा कर लीजिए, वहीं आपको पार लगाएंगे। अन्यथा इंसान करता तब है जब वह बहुत परेशान होता है।
अगर आपको कोई जीव जंतु दिख रहा है, बार बार आपके पास पास आ रहा है, तो आप उसकी सेवा करिए। हो सकता है आपका रास्ता वहीं से खुल रहा, और अपने बच्चों को भी ये सीख दीजिए कि वो जीव जंतुओं की सेवा करें। दिक्कतें आने से पहले आप उसका उपाय करें, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत आए और आप उपाय खोजें। दोस्तों, ये जो चीटा होता है, ये शनि के सबसे ज्यादा कारक वस्तुओं में आता है, वस्तु नहीं कारक जीव में आता है। अगर आपको ये कहीं दिखाई देता है या आपके घर में दिखाई देता है, तो आपको यहाँ लेना है चंद्रदेव का साथ, यानी कि आपको यहाँ पर लेना है चंद्रदेव का साथ। उसके ऊपर दूध के छींटे देने हैं। उनका जहाँ से रास्ता होता है, आप वहीं थोड़ा थोड़ा दूध छिड़क दीजिए। ऐसा छिड़किए ताकि वो पी सकें। आप ऐसा छिड़किए कि वो सब पी सके। उनके ऊपर छिड़किए, थोड़ा सा जमीन पे नीचे थोड़ा सा 2-4 बूंद डालिए ताकि वो पी सके। वो खा लेते हैं, किसी तरह से वो अपना मैनेज कर लेते हैं। आप बस उनको यही काम कीजिए कि थोड़ा सा दूध आप डाल दीजिए। इतना करने मात्र से ही आपको जो शनि की कुदृष्टि मिल रही है, उसमें थोड़ा शांति मिल जाएगा। फिर दूसरा तरीका आता है, बाहर आपको किस तरह से काम करना है। दोस्तों, अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हो, तो आपको क्या करना है, आपको शहद लेना है। शहद लेकर जहाँ आपको चींटे दिखे, अक्सर चींटे पेड़ के नीचे खुले स्थान पे दिखते हैं। आपको ये पेड़ों के नीचे अक्सर दिख जाते हैं, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे, गूलर के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे। ये पेड़ के नीचे अक्सर ही दिख जाते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे अक्सर ये दिख जाते हैं। आम के पेड़ के नीचे अक्सर ये दिख जाते हैं। ये कहीं इधर उधर गंदी जगह पे नहीं निकलते हैं। इनको छोटा मोटा कीट समझने की भूल मत कीजिएगा। आपको काले ही चींटे लेने हैं, लाल चींटे नहीं लेने हैं। तो आप वहाँ ये उपाय कर लीजिएगा। अगर आप विदेश में हैं, तो आप विदेश में भी ये काले चींटे मिल जाते हैं, उनको देख लीजिएगा। अगर ग्रह जिसका साथ देते हैं, उनके कार्य बनने लगते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो उनको वहाँ ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं। आप इसको शहद में लेकर किसी कटोरी में, मिट्टी की कटोरी हो, उसमें लेकर आप उसको ऊपर से कपड़ा बांधकर आप वहाँ दबा आइए, और ये हफ्ते हफ्ते में आप करते रहिए। नहीं तो आप ये मैदे के जो बतासे आते हैं सब वाइट कलर के, आप उसको वहाँ पर डालते रहिए। जो बतासे पूजा के काम में लाए जाते हैं, वही बतासे आप लीजिए। 5-10 रुपए के बतासे लीजिए और पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए। मनोकामना मुराद ना आपकी पूरी हो जाए तब आप कहिएगा। अब ये परेशानियाँ क्या उतारेगा आपके जीवन से। शनि के 7.5 ढैया, राहु की दशा महादशा, राहु का गलत बैठा होना, ढैया, पनौती, 7.5 सब कुछ ये उतार देगा। कोई कोर्ट कचहरी झंझट परेशानी लग गई, किसी भी तरह का योग बना हो, शरीर में कोई ऐसा रोग आ गए हो जिसका पता न चल रहा हो, तो ये सब चींटे सब उतार देंगे। जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा हो, अपने किसी भी घर के मेंबर से आप करवा लीजिए। घर का कोई भी मेंबर बाहर चींटियों को शहद या बतासा दे सकता। ये उपाय आपको बहुत कारगर साबित होगा। ना आपके दिन फिर जाए तो फिर कहना। यही एक छोटा सा कार्य है, जिससे आपके सारे बुरे ग्रह सब आपके फेवर में हो जाएंगे। अगर आपसे आज कहा जाए कि आपको 1000 लोगों को भंडारा खिलाना है, तो क्या पॉसिबल होगा? नहीं होगा। जो लोग सामर्थ है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो असमर्थ है, जो रिक्शे वाला है, गाड़ी वाला है, जो रोज का पैसा कमाता है, वो ये कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन हम आपसे कहें कि आप कर सकते हैं। आप 1000 को भंडारा करा सकते हैं और आप राजा जैसी फीलिंग ला सकते हैं। तो आप ये कार्य करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आप चींटियों को बतासे डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, या आप एक ऐसा मिश्रण तैयार कर लें जिसको आप रोज डालें। आप आटा लीजिए और काले तिल लीजिए और उसमें थोड़ी सी चीनी, आप तीनों को इकट्ठा कर लीजिए। आप आटे को थोड़ा सा सेक लें, घी डाल के थोड़ा सा आप आटे को सेक सकते हैं, और तीनों मिक्स करके एक डब्बे में भर लीजिए और उसे आप जाकर चींटियों को डालना शुरू कीजिए। यही है आपके द्वारा दिया गया उन जीवों को भंडारा। क्या आप गिनती कर पाओगे कितने होंगे वो जीव, कितने हैं कीड़े मकोड़े, कितने ने मेरा भंडारा खाया? आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे। इतने जीवों को आप भोजन करा के आप तुरंत ही भंडारा राजा जैसा योग बना सकते हैं। अगर आपके अंदर ये भावना हो जाएगी कि मैं इतने लोगों को भोजन कराया हूँ, मेरे पास वो सामर्थ्य है, मैं कर लूंगा, करा लूंगा, तो ग्रह तो आप अपने आप से ही सही हो जाएंगे। जितना आपके अंदर काम करने की भावना जागेगी, जितनी ही आपके अंदर अच्छी सोच शक्ति आएगी, उतना ही आपका काम अच्छा होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी, अपने आप आपका दिमाग चलने लगे।
आप काम करोगे, कुछ न कुछ मौके तलाशोगे, आप धनवान बनोगे। आप धनवान बनने के रास्ते पे खुद निकल पड़ोगे। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो सोच बदल जाएगी। अब सोचिए, शनि आपके कर्म के देवता हैं, जिन्होंने आपकी सोच बदल दी और आपको अच्छे कर्म पे लगा दिया। आप धनवान बन गए। आपको शनि खुद रास्ता तलाशने वाले बनाएंगे और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आप सोचेंगे वही आप कर पाएंगे और आपको जीवन में अच्छे रास्ते दिखेंगे, आप उसको कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो